दिशा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं दिशा सेठी स्वागत करती हूँ। सुसाइड प्रिवेंशन मंथ चल रहा है। सुसाइड से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हमें हर रोज़ अखबारों में पढ़ने को मिलती है, हमें सुनाई देती हैं। लेकिन सुसाइड जैसी अहम मुद्दे के ऊपर अगर हम बात करें तो इसे रोका भी जा सकता है, सुसाइड करने वालों को बचाया भी जा सकता है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट भव्या बहल। भव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले भव्या जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सुसाइड क्या है। सुसाइड को वैसे तो हम सब जानते हैं कि क्या, लेकिन आपसे अगर बात करें तो एक एक्सपर्ट सुसाइड के बारे में क्या कहते हैं और इसे कोई क्यों ऑप्ट करता है, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, आत्महत्या अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्ड है। अपने खुद के जीवन को खुद ही ले लेना। आत्महत्या को अगर थोड़ा सा हम और अच्छे से इलैबोरेट करें तो अगर आप देखें किसी को एक सुई भी चुभती है ना तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, हम टॉलरेट ही नहीं कर पाते। फिर ऐसा क्या इमोशनल लेवल पे चल रहा है, ऐसी क्या मानसिक स्थिरता आ गई है जिससे कि अपना जीवन ही लेने की कोई सोच बैठा है। तो इसको मैं आपको ठीक से बता दूँ। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसी स्थिरता को देखते हुए पहले तो पर्पस, क्या पर्पस है सुसाइड करने के लिए। पर्पस रहेगा कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स, इतनी ज़्यादा गोल रहेगा कि उन चीज़ों जो हमारे साथ हो रहा है उसको ख़त्म करना। पर्पस तो ये है कि हमें हल मिल जाए हमारी दिक्कतों के। फिर गोल रहेगा कि इन सारी जो दिक्कतें मेरे साथ चल रही हैं किसी भी तरह मैं अपने चेतन मन पे जो है कॉन्शियस माइंड है इससे इरेडिकेट कर दूँ, इससे बिल्कुल उखाड़ के फेंक दूँ, क्योंकि अब ये टॉलरेट नहीं हो रही है। तो एक साइकोलॉजी में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं साइकिक। इमोशनल पेन, फिजिकल पेन वो सब जानते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टर्स पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिजिकल पेन टॉलरेट भी कहीं से हो जाता है मेडिकेशन। यहाँ पे एक सोशल स्टिग्मा है कि हम अपनी इमोशनल जो मिसमैनेजमेंट है वो कहीं पे भी हम लेकर आगे आ ही नहीं पाते, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मेंटल हेल्थ को इस अवेयर है ही नहीं, वो इस तरह से अवेयर है ही नहीं कि इसको हम नॉर्मल लाइफ में ले पाएँ। तो जब इमोशनल पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया और रास्ते ही ख़त्म हो गए, कोई भी इमोशंस जो है इतने टॉलरेट नहीं हो रहे, तो फिर कोई भी मजबूर हो जाता है अपने पर्पस को सर्व करने के लिए, क्योंकि उस टाइम वो सिर्फ सोल्यूशन फोकस्ड है। एंड अनदर थिंग, कितनी फ्रस्ट्रेटेड नीड्स हैं जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पाई। किसी को बहुत कुछ गोल्स अचीव करने थे, किसी का करियर बीच में रह रहा था, किसी के मैरिटल रिलेशनशिप थे जो मैनेज नहीं हो पा रहे थे, कोई होम फ्रंट पे, कोई वर्क प्लेस पे, कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों में लोग हैं जिनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उनके पास जो अपना गोल रख लेते हैं वो कि हाँ इट शुड बी एंडेड लाइक दिस। तो तभी कोई ऐसा सोचता है जब वो बहुत अपने हाथों, अपने इमोशंस के हाथों मजबूर हो जाता है। जी भव्या जी, बहुत से केसेस आपके पास आते होंगे इसी से रिलेटेड। आपसे जानना चाहिए कि कौन से लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। कोई एज फैक्टर है या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसके लोग सुसाइड ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं? देखिए, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो अभी तक टिल डेट जो हमारे पास रिसर्चेस है उसके अकॉर्डिंग 15 to 40 ईयर्स ऑफ एज ये ज़्यादा रिस्क प्रोन है। इसमें ये रहता है, देखिए जब भी किसी भी एज के उतार चढ़ाव से हम निकल रहे हैं, उस एज में जो भी उतार चढ़ाव आएगा उसको कोप अप करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेटबैक्स भी होंगे, और उसको ओवरकम कैसे कोई करता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन वंस एटीट्यूड, पर्सनालिटी। तो इस सबको देखते हुए देखिए, अब आप एडोलसेंट एज की बात करिए, पहले हम 15 से स्टार्टअप करते हैं। तो एडोलसेंट एज में क्या रहता है कि बच्चों को स्टडी का प्रेशर है, पेयर प्रेशर है, पेरेंट्स की तरफ से बहुत सारा प्रेशर रहता है कि तुम्हें ये अचीव करना है, तुम्हें नीट क्लियर करना है, जेईई का टेस्ट क्लियर करना है। और पेयर प्रेशर में बच्चे ऐसे देखते हैं कि उसने ये लिया, उसको ये, मेरे फ्रेंड ने तो ऐसे कर लिया, मैं नहीं कर पाया। तो उनकी एज के साथ उनके प्रेशर अपने हैं। अब तो जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्लान दिया है जिसमें वो चाह रहे हैं कि नीट के एंट्रेंस टेस्ट को बंद कर दिया जाए, जस्ट बिकॉज कि नीट के एंट्रेंस टेस्ट से पहले और बाद में प्रेशर ना हैंडल करने के बाद बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा ये दिक्कत बन गई है एडोलसेंट एज में।
हैंडल नहीं कर पा रहे। अब फिर अर्ली एडल्टहुड की अगर जब हम बात करें तो अर्ली एडल्टहुड की अपनी दिक्कतें हैं, उसमें करियर ऑप्ट करना, फिर उसमें कुछ अच्छी जॉब के लिए जाना, अगर हम जॉब प्लेसमेंट हो गई अच्छे से तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर उसमें प्रेशर, और वर्क प्लेस पे अगर मैनेजमेंट हो गई तो ठीक, नहीं तो वर्क प्लेस की अलग से टेंशन। फिर देखिए मैरिज, सोशल प्रेशर के साथ साथ चलते हैं, अरे उसने तो ऐसा कर लिया, तूने तो ऐसा अभी तक नहीं किया, ये सब चीज़ें जो है ये चलती रहेगी साथ साथ। और इसके बाद जो लेटर एडल्ट्स में क्या आता है, जब आप रिलेशनशिप में कहीं दिक्कत है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी आप कोविड की तरफ से अगर हम देखें तो बहुत सारा ये इंक्रीज हुआ है, ये रेट जो है सुसाइड रेट जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस में लोग रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप मिसमैनेजमेंट्स हुई हैं। लेकिन इन सब के साथ मैं एक ही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ हर चीज़ का हल है, उधर भी फोकस किया जा सकता है। तो इस तरह से हर एज की दिक्कतें हैं। अगर हमारे आसपास, जैसे कि हमें पता लग जाए कि हमारे आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो हमें इस बात की जानकारी हो कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है या करने वाला है, या वो हमसे शेयर ही कर देता है कि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, ऐसे लोगों को किस प्रकार हैंडल किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लूज हर इंसान जो भी इस चीज़ को करने जा रहा है, कुछ क्लूज वो पहले देता है, कहीं ना कहीं परिवार में, दोस्तों के साथ, कहीं वर्क प्लेस पे, कहीं बच्चे स्कूल में टीचर्स के साथ कुछ बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, एडल्टहुड में भी दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं से हर किसी को पहले एक लेवल पे हेल्प चाहिए होती है, और वो बात ज़रूर करता है। और इसके लिए ये स्पेशली हम इसीलिए ये बात के लिए अवेयर करना चाहेंगे, इस मंथ को स्पेसिफाई किया गया ताकि जो लोग आसपास हैं वो समझें कि कहीं ये नॉर्मल है कि इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखिए आप जनरली समझिए, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस कि आई वांट टू डाई, मुझे इसमें कुछ और भी इसके वर्ड्स हमेशा सीधा यही नहीं आएगा कि मुझे मरना है। इसके अलावा ये शब्द भी हो सकता है, मुझे बहुत बर्डन फील होता है, मुझे ज़िंदगी बोझ लगने लगी है, मुझे भगवान पर से भरोसा उठ गया है काइंड ऑफ, या अब ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया, अब फ्यूचर में मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, या इस तरह के शब्द वो ऑप्ट करने लगेगा अपनी रूटीन की लैंग्वेजेस में। फिर आप देखोगे कि उसकी फीलिंग्स में कैसे चेंज आया। जब बहुत करीब लोग हैं ये वही समझ पाएंगे कि फीलिंग्स किस तरह से चेंज हैं, तो वो ज़्यादा एजिटेटिव बिहेवियर हो जाएगा, बहुत एग्रेशन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सोशल विड्रॉल्स होंगे कि कभी बात करना पसंद नहीं आएगा किसी से, दोस्तों से दूरी बना लेंगे, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी वो बातों बातों में क्लूज दें कि अब ओके आई वांट टू से गुड बॉय टू ऑल ऑफ यू काइंड ऑफ वर्ड्स। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें से थोड़े थोड़े क्लूज को आपको जानना पड़ेगा। और इसके बाद जैसे बिहेवियर चेंजेस, अब फीलिंग्स के बाद कैसे आएंगे बिहेवियर चेंजेस में अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा रहेगा कि कुछ लोग अल्कोहल अगर लेते हैं तो कुछ ओवर करना शुरू कर देंगे, यूजुअल से कुछ ज़्यादा। अगर कोई स्लीपलेसनेस है या फिर एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, बहुत अपनी डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स के साथ बिहेवियर भी कुछ ऐसे करना, कुछ ड्राइविंग में रैश ड्राइविंग करने लगते हैं, कुछ तो अपने आप को नॉर्मली ऐसे दिखाना कि अब मेरा इस जिंदगी से मतलब कम हो रहा है। तो कुछ ऐसे वेज हैं जो आप देख सकते हो कि ऐसा बिहेवियर है, तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये हो रहा है, इसको बहुत डीपली आपको समझना पड़ेगा। जो खासकर जो लोग साथ रहते हैं, वो कोई भी है, दोस्त हैं, रिलेटिव है, टीचर्स हैं, मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे टीचर्स के साथ कभी ऐसी बात कर जाते हैं जो पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ कर जाते हैं, तो उस बात को लाइटली मत लें, हल्के में नहीं लें। किसी ने भी अगर कोई भी क्लू दिया है तो उसको प्लीज़ एड्रेस करें। भव्या जी, ये तो बात हुई बिहेवियर की। अगर हम बात करें कि ऐसे लोगों के साथ रहते या उनके बीच रहते, हमें किन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करना चाहिए, जो चीज़ें जिनसे वो और ज़्यादा बुरा ना उनको फील हो जाए? देखिए, सबसे पहले हम जो एक गलती करते हैं, जो पीपल अराउंड दैट पर्सन, वो ये है कि हम ना इस बिहेवियर को अटेंशन सीकिंग समझ लेते हैं कि जस्ट ये ऐसे बोल रहा है। तो कभी भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, और कभी भी उसकी किसी भी बात को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि उसकी बातों में इंडल्ज होना है। थर्ड, आप ये करें कि आप नॉन जजमेंटल होकर बात को सुने, कभी भी ऐसे लेक्चर नहीं देना कि तुम
अरे मैंने तो ऐसे मैनेज कर लिया था। कंपैरिजन ड्रॉ मत करें, लेक्चर बिल्कुल मत दें, बातों को सुने और वो भी नॉन जजमेंटल होकर। ये कोई आप उसको निर्णय नहीं दे कि ऐसे हो जाता तो ऐसे, मैं होता तो ऐसे कर लेता, ऐसे कर लेता। नहीं, वो अभी जो वो जिस स्टेज पर कोई बंदा अपनी थॉट्स को लेकर पहुंच गया है, वो भी ये सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है कि आप उसे बहुत लेक्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं। उसे सिंपैथी की नहीं, एम्पैथी की ज़रूरत है। आपकी दया नहीं, उसे आपका साथ चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि दिमाग से तो पहले बहुत देर से जूझ रहा है, तभी वो फाइनल डिसीजन पे पहुंच गया है कहीं ना कहीं। चाहे ये है नेगेटिव, लेकिन उसने तो अपने मन में बहुत कश्मकश, बहुत अस्थिरता, बहुत ही परेशानियां देखी हैं, तभी हम वो पहुंच पाया है। तो प्लीज़ नॉन जजमेंटल रहें, इस बात का खास ध्यान रखें। और हाँ, अगर कभी किसी दोस्त ने आपको ये बात कह ही दी है तो उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना और उसको कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रॉमिस नहीं करना कि मैं बिल्कुल तुम्हारी बात को किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ऐसा करने का। आपको जल्दी से जल्दी उसके घर पे या उसके वर्क प्लेस पे या कुछ ऐसे लोगों से बात करनी है जो उसके बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे, उसके बहुत ज़्यादा फर्स्ट कॉन्टैक्ट में है, ताकि और उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना है कि आपने वो माहौल को किस तरह से बदलना है और किस तरह से इसको मैनेज जल्दी से जल्दी करना है, ताकि उसको हम कर पाए। और उससे फेक प्रॉमिसेस मत करें, क्योंकि इस टाइम पे बंदा वो थॉरली आपको वॉच कर रहा है कि शायद आप मुझे सोल्यूशन देंगे या आप मुझे बस ऐसे ही बातों में बहला रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो इसके बाद एक चीज़ आपसे और जानना चाहते हैं कि एक बहुत अहम बात है, अगर हमारे बीच कोई भी ऐसा पर्सन है या आसपास लोगों के बीच कोई भी ऐसा पर्सन हो, जो पर्सन हमें पता है कि हम इसे बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, इसका माइंडसेट बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन का माइंडसेट नहीं बदल रहा, हमसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही और कहीं देरी ना हो जाए, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा दिशा जी। अगर बहुत इनिशियल लेवल पे हमारे पास ये बात आई है तो हम उसे उसी तरह कंसिडर करें जिस तरह किसी को कोई चोट लगी है, तो हम घर पे सिर्फ उसका फर्स्ट एड कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं, और अगर इसके ज़्यादा हम चांस लेंगे तो हम नुकसान ही करेंगे उल्टा। और अगर आप कह ही रहे हो कि अगर किसी दोस्त से नहीं संभल रहा, तो ये संभलने वाला मुद्दा है भी नहीं। देखिए, हर पेशेंट का अलग अलग सीन है, इसे हम पेशेंट में नोट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ है, तभी इस नतीजे पर वो आ गया है बंदा। तो कईयों को तो इमीडिएटली मेडिकेशन भी चाहिए थेरेपीज के साथ। तो उसको अगर हम जल्दी से जल्दी अपने नियर बाय कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हो, कोई भी आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। इसे अपने आप सिर्फ उतना ही करिए जितना कि एक फर्स्ट एड तक होता है बस। मतलब जी, और कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो अगर हम बात करें तो फर्स्ट एड के तौर पे हम किसी को दे सकते हैं ऐसे केस में? सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है आपको करना है वो है रिमूव द मीन्स। जो भी उसने सोचा है, कोई भी मीन्स है, जैसे आजकल बहुत कुछ है, गन्स है, कोई वेपन्स है, कोई मैडिसिन ऐसी है, तो वो उनकी नज़र से पीछे कर दें आप सबसे पहले। और उन्होंने जो भी एस्केप प्लान्स जो भी उनके हैं उसे ब्लॉक कर दें, कुछ भी। और खासकर ऐसे लोगों को निगरानी में रखें, बहुत लविंगली। ऐसा नहीं है कि हम बांध के रखते हैं किसी को, बहुत लविंगली उनको मानसिक तौर पे शांत करते हुए उनको निगरानी में रखें। और उनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारी बातों को, जैसे कुछ हाइपोथेटिकल सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ऑप्ट कर लिया सुसाइड, तो अब बाकी चीज़ें उनकी सेकेंड लेवल पे आ गई। तो हम जब हाइपोथेटिकल सोल्यूशंस कोई बताते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम इस ऑप्शन को ले सकते हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि आपका ऐसा करना उनकी फर्स्ट ऑप्शन को सेकेंड में कन्वर्ट कर दे, और वो हमारी सबसे पहली एक विन हम इसको कर जाएंगे तब तक जब तक हम प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें कि वो बहुत इमोशनल पेन में है, और उस इमोशनल पेन को कम करने के लिए आपको उनके साथ बात करनी है, बहुत ज़्यादा बात करनी है, और एम्पैथेटिक रहना है हमेशा। उनको दया बिल्कुल नहीं दिखानी है, उनको साथ देना है कि हाँ ऐसा है, पर हम मैनेज कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। अब बिल्कुल उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, उनकी दर्द को कम करने की कोशिश करिए। जो होपलेसनेस है और जो वो फील कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं बचा, उसमें होप दिखाइए उनको, उनकी कॉन्शियस को शांत करने की कोशिश कीजिए। ये जो
कुछ लोगों का साथ अगर हम इस तरह से दे पाएँ और कुछ लोग बच जाएं, यही हमारा मोटिव है कि कुछ अवेयरनेस ऐसी हो जिससे हम जल्दी से जान पाएँ और कुछ अच्छा कर पाएँ लोगों के लिए। एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर। देखिए, इसके पीछे है तो सिर्फ यही कि हम एम्बैरेसमेंट को फेस नहीं करना चाहते, चाहे किसी भी लेवल पे, किसी भी एज पर, लेकिन इसको फेस करना, एक एक्सेप्ट करके चलना जिंदगी को, ही जीवन शायद नई शुरुआत के साथ आना। समटाइम्स आई फील इट्स ओके टू बी नॉट ओके, क्योंकि थोड़ा सा बदलाव करके या कुछ नई कोशिशें करके ज़िंदगी को हम वापस रिवाइव कर सकते हैं। इस तरह से हम देखें कि नाकामयाबी ज़िंदगी का अंत नहीं है, नई शुरुआत नई कोशिश के साथ हो सकता है बहुत अच्छी कामयाबी लेकर आए। कोशिशें हमेशा जारी रहनी चाहिए और कोशिश भी यही है कि इमोशनल पेन को कम कर लिया जाए, बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि यदि हमारे बीच कोई भी ऐसा इंसान है जिसे हम जानते हैं कि शायद ये इस रास्ते पर चल सकता है, हम उसे रोकना चाहते हैं, उसकी जान बचाना चाहते हैं, बेहद ज़रूरी है कि पहले हम खुद कोशिश करें, लेकिन ज़्यादा देर ना करते हुए उन्हें क्लिनिकल हेल्प ज़रूर लेगा। इसी के साथ लेंगे आपकी इजाज़त। आप देखते रहिए सोशल